हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम बॉलीवुड एक सदी का सफ़र में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किस प्रकार ल्यूमियर ब्रदर्स ने भारत में सिनेमा की शुरुआत की। दोस्तों, ल्यूमियर ब्रदर्स के बारे में एक खास बात यह है कि उन्हें फादर्स ऑफ सिनेमा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को सिनेमा से परिचित कराया था। तो ये तो बात थी ल्यूमियर ब्रदर्स की। मुंबई वो शहर है जहाँ सिनेमा का पहली बार प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरप्राइज़ इस बात का है कि वही मुंबई आज भारत के फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। तो खैर दोस्तों, ये तो रही बात मुंबई की। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि वही वाटसन होटल जिसमें पहली बार फिल्म शो आयोजित हुआ था, आज भी मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद है, लेकिन अब उसे एस्प्लेनेड मैंशन के नाम से जाना जाता है। ये तो कुछ बातें थी पिछले एपिसोड से रिलेटेड। तो चलिए हम आज का अपना सफ़र शुरू करते हैं, जिसका नाम है बॉलीवुड एक सदी का सफ़र। जे स्टुअर्ट ब्रैक्टन और एल्बर्ट ई स्मिथ ने 1897 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में विटाग्राफ कंपनी की स्थापना की थी और ये कंपनी 1925 तक फिल्में बनाती रही, जिसके बाद ये कंपनी बंद हो गई। दरअसल उस दौर में फिल्मों में कोई कहानी या अर्थ नहीं हुआ करता था। फिल्म कंपनियां किसी भी दृश्य को फिल्मा लेती और उन फिल्मों में ना तो आवाज थी और ना ही रंग। दरअसल तब किसी को पता ही नहीं था कि इस नए माध्यम का क्या किया जाए। वो लोग तो बस चलती फिरती तस्वीरों का प्रदर्शन भर कर रहे थे और उनके दर्शक यही सब देख रहे थे। 1896 में ल्यूमियर ब्रदर्स के आखिरी शो के बाद तो भारत में कोई फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई, लेकिन 1897 में भारत में इसी विटाग्राफ कंपनी ने मुंबई के गेटी थिएटर में अपनी 14 फिल्में प्रदर्शित की। अब भारत का इस नए माध्यम के साथ एक अटूट रिश्ता जुड़ चुका था। इसके बाद विदेशी फिल्में आती रही और भारत में उनके शोज होते रहे। वैसे गेटी और उस जैसे अनेकों थिएटर सिनेमा के आने से पहले रंगमंच के लिए बनाए गए थे, जिन्हें बाद में सिनेमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसलिए जब सिनेमा नहीं होता तो वहां स्टेज शोज नियमित रूप से चलते रहते। अब चूंकि फिल्में साइलेंट थी, इसलिए इन साइलेंट फिल्मों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक दिलचस्प तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, और वो तकनीक थी लाइव ऑर्केस्ट्रा। यानी जब फिल्म चल रही हो तो उसके साथ ही कोई लाइव म्यूजिक या नरेटर जो फिल्म को समझाता था स्टेज पर मौजूद रहता था। इस अतिरिक्त खर्च की वजह से उस वक्त सिनेमा थोड़ा महंगा माध्यम था जो आम आदमी की पॉकेट से बाहर था। इसके बाद ये शोज बंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाने लगे, लेकिन अभी इनकी पहुंच बड़े शहरों तक ही सीमित रही। तो अभी तक आपने देखा कि भारत में विदेशी फिल्में आ रही थी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका था जब भारत के फिल्म मेकर्स इस क्षेत्र में कदम रखने वाले थे। दरअसल ये वो दौर था जब कई बार विदेशी फिल्म मेकर भारत आते और यहाँ के कल्चर को फिल्माकर उसे प्रदर्शित करते। ऐसी ही शुरू की दो फिल्में थी, कोकोनट फेस्टिवल और आवर इंडियन एम्पायर। इन दोनों फिल्मों को 1897 में अज्ञात फिल्मकारों ने शूट किया था। 1898 से इस तरह की भारत में शूट की गई फिल्में बंबई के ट्रिवोली में प्रोफेसर एंडरसन और कलकत्ता के स्टार थिएटर में प्रोफेसर स्टीवनसन द्वारा लगातार दिखाई जा रही थी। लेकिन अब वक्त आ चुका था जब इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी उपस्थिति दर्शाने वाले थे। हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर, जिन्हें सवे दादा के नाम से जाना जाता था, मुंबई के कैनेडी ब्रिज के नजदीक ही सवे दादा का घर था और वहीं फोटोग्राफी के सामान की उनकी दुकान थी। इसके साथ ही वे अपने हैंड हेल्ड प्रोजेक्टर पर विदेशी फिल्मों के प्राइवेट शोज आयोजित किया करते थे। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना अपनी फिल्में बनाई जाएं, तो उन्होंने इंग्लैंड से एक रिले कैमरा इंपोर्ट किया और उसके बाद 1899 में उन्होंने बंबई के हैंगिंग गार्डन में दो पहलवानों की कुश्ती को फिल्माया। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने इस शूटिंग के साथ ही एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ, तो ये थी पहली भारतीय फिल्म जिसे टाइटल दिया गया था द रेसलर्स। सन 1900 में बंबई के ही रहने वाले F.B. थानावाला, जिनका मुंबई के कालबा देवी इलाके में प्रोजेक्टर और फोनोग्राफ इत्यादि का शोरूम था, उन्होंने बंबई के ट्रिवोली में अपनी बनाई फिल्मों के शोज दिखाने शुरू किए, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रैंड काइनेमेटोस्कोप। शुरू की जो फिल्में उन्होंने शूट की उनके नाम थे द स्प्लेंडेड व्यू ऑफ बॉम्बे और द ताबूत प्रोसेशन।
इनमें से पहली फिल्म में बंबई के अलग अलग स्थानों के दृश्य दिखाए गए थे। दूसरी फिल्म में ताजिए के जुलूस को फिल्माया गया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से थानावाला ने इसके बाद कोई फिल्म शूट नहीं की। इसके विपरीत सवेदादा लगातार नई नई फिल्में शूट कर रहे थे, जिन्हें बंबई के गेटी और दूसरे थिएटरों में दिखाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सन 1900 में कलकत्ता में हीरालाल सेन ने अपने भाई मोतीलाल सेन के साथ पार्टनरशिप में रॉयल बायोस्कोप कंपनी की स्थापना की। दरअसल प्रोफेसर स्टीवनसन 1897 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में नाटकों को फिल्माकर उनका शोज किया करते थे। उन्हीं से प्रेरणा पाकर हीरालाल सेन ने 1898 में नाटकों को फिल्माना शुरू किया। तो इस तरह से कलकत्ता में भारतीय फिल्म मेकर्स की एंट्री शुरू हुई। अब सिनेमा में भी कुछ बदलाव आ रहे थे और ये माध्यम डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट कॉमेडी फिल्मों के माध्यम से अपना आकार ग्रहण कर रहा था। बंबई के फ्रामजी कावसजी इंस्टीट्यूट में, जो बाद में वेलिंगटन थिएटर बना, फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट लगी। ये वही फिल्म थी जो बाद में दूसरी बार लगने पर दादा साहब फाल्के के लिए भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने की प्रेरणा बनी। दूसरी ओर कलकत्ता में जे.एफ. मादन ने 1902 में पाथे कंपनी से सिनेमा एग्जीबिशन का सामान मंगवाकर कलकत्ता के एक मैदान में टेंट में अपना शो आयोजित करके फिल्म क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। तो इस प्रकार 1905 तक ये गिने चुने भारतीय फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में बनाकर प्रदर्शित करते रहे। लेकिन भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने और फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा का ताज अपने सिर पर बांधने का गौरव तो किसी और के भाग्य में ही लिखा था। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स ने अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से फिल्म मेकिंग में अपना स्थान बनाया और अपनी फिल्में न केवल बनाई, प्रदर्शित की और इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त वो इस काम को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो फिल्म निर्माण के किसी भी पहलू की ट्रेनिंग देता। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया, अपनी मेहनत, अपनी रिसर्च, अपने खुद के कौशल के बलबूते पर किया। दोस्तों, इसके बाद 1905 में कलकत्ता के एक थिएटर व्यवसायी जे.एफ. मादन ने एल्फिंस्टन बायोस्कोप कंपनी की शुरुआत की। सही मायनों में ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कमर्शियल सिनेमा के लिए दरवाजे खोल दिए। तो 1905 से लेकर 1913 तक, यानी उस साल तक जब दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाकर एक इतिहास रचा, उस दौर तक का सफ़र हम तय करेंगे अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझावों से हमें ज़रूर अवगत कराइए। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की पेशकश में इतना ही। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।